लाइव। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और सभी एक बार बताएंगे भाई, कहाँ हैं बच्चे आज? हैं जी, सभी एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? गजब का काम कर दिया भाई आप लोगों ने तो। हैं जी, लाइव क्लास। चलिए भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो है वो कुछ एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत बहुत ना के बराबर लगभग लगभग एक दो बच्चे ही लाइव दिखाए जा रहे हैं। क्योंकि भाई साहब, एक दो बच्चे भी वो हैं जो ये खोल के बैठे हुए हैं, है ना। और एप्लीकेशन खुलने में शायद दिक्कत हो रही है। खैर, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि क्या है आप लोगों के हालचाल, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम बिंदास मजे में आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग जो है एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका अच्छा खासा वेटेज आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसका अच्छा खासा यूज जो है वो और चैप्टर्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं परसेंटेज। मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई, मैं बात कर रहा हूं परसेंटेज। परसेंटेज हेडिंग डालेंगे, बड़ा मजा आने वाला है मेरे भाई, बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं? परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। ठीक है भाई साहब? तो आप कहेंगे भैया जी ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कहूं कितनी क्लास में खत्म होगा, तो हम कोशिश करेंगे 8 क्लास में खत्म करने की। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, 10 क्लास भी जा सकती हैं। तो मैं कहूंगा 8 से 10 क्लास इस चैप्टर को हमें खत्म करने में लगने वाली हैं। सभी का गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ, बहुत दिक्कत आ रही है। खुशी चौधरी, मोहम्मद अफसर, रोहित बैरवा, अंकित कश्यप, कपिता नहीं, कविता, सॉरी 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 सॉरी, रोशनी, पूजा, महेंद्र, हंसदा, अनुराग। चलिए, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। हाँ, एप्लीकेशन में आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि चैप्टर का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज से आप लोग क्या समझते हैं? परसेंटेज से आप लोग क्या समझते हैं? ये जो लिखा हुआ है प्रतिशत, प्रति माने बटे में और शत माने 100। किसी भी चीज की वैल्यू को 100 के रेस्पेक्ट में बताना, इसी को परसेंटेज कहा जाता है। किसी भी चीज की वैल्यू को 100 के रेस्पेक्ट में बताना, इसी को क्या कहा जाता है? प्रतिशत कहा जाता है। अगर मैं कहूं कि प्रतिशत में सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कि अगर कोई चीज परसेंटेज में दी हुई है तो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। अगर बात आती है प्रतिशत में कोई वैल्यू दी हुई है, तो इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा। कौन सी चीज जी?
अगर मैं आप लोगों के सामने ये लिखता हूं 8 सही 1/3, तो ये कैसी फ्रैक्शन है? तो आप कहेंगे ये मिश्रित भिन्न है, यानी कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? तो आप कहेंगे इसकी गुणा इसमें करते हैं, 8 तिया 24 होगा, और इसको जोड़ देते हैं, तो यानी ऊपर जो सॉल्व होके आएगा वो 25 आएगा। ये 25 कैसे आया? सबसे पहले इसकी गुणा इसमें करेंगे, 3 अट्ठे 24, और उसमें एक जोड़ देंगे तो ऊपर वाली संख्या 25 आ जाएगी, और नीचे वही आएगा जो नीचे लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है तो नीचे 3 ही लिखा आएगा। यानी मैं कह सकता हूं 8 सही 1/3 का मतलब जो होता है वो 25/3 होता है। ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं 9 सही 1/11 का मतलब क्या होता है, आप इसे सॉल्व करके कैसे लिखेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्त, आपने कहा कि मैं इसकी गुणा इसमें करूंगा, 11 की गुणा 9 में करूंगा 99 होगा, और उसमें एक जोड़ दूंगा तो ऊपर वाली संख्या 100 हो जाएगी। नीचे वही लिखा जाएगा जो नीचे है, तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब 100/11 है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, इन चीजों को सॉल्व करने का तरीका आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। अब हम लोगों का जो पहला टॉपिक है वो है कि अगर कोई चीज परसेंटेज में आप लोगों को दी हुई है, कोई चीज आपको प्रतिशत में दी गई है, तो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि हमें प्रतिशत को हटाना होगा, हमें प्रतिशत के साइन को हटाना होगा। तो आज के बाद अगर आप लोगों को कभी कोई चीज परसेंटेज में लिखी हुई दिखाई दे और आप लोगों को फ्रैक्शन में बदलनी हो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि यहां प्रतिशत में वैल्यू लिखी हुई है 20%, और मैं आपसे इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू पूछता हूं, तो परसेंटेज हटाना चाहता हूं, परसेंटेज हटेगा तो मेरे प्यारे दोस्त नीचे 100 लिखा जाएगा। 100 के रेस्पेक्ट में कोई चीज जो होती है उसी को प्रतिशत 1/5 हो जाएगी। आपने कहा जी बहुत बढ़िया, अगर यहां पे लिखा हुआ है 15% लिखा हुआ है तो कैसे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे? तो आप कहेंगे जी परसेंटेज को हटाना ही फ्रैक्शन कहलाता है, परसेंटेज हटेगी तो नीचे 100 लगेगा। ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? 5 तिया 15 होगा, 5 से काटेंगे 20 बार कट जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भाई ऐप में एरर के क्यों आ रहे हैं इतने मैसेज? वो क्या कह रहे हैं? हाँ, चलिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा कि अगर कोई चीज परसेंटेज में दी होती है तो उसे फ्रैक्शन में बदलने का तरीका क्या होता है? तो परसेंटेज की चीज को फ्रैक्शन में बदलने का तरीका होता है कि आप उसे 100 से डिवाइड कर देंगे। कोई भी चीज परसेंटेज में दी हुई है, आपने कहा जी ये तो बड़ा सिंपल सा दिया हुआ था, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज दे दे। मैंने पूछा कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज कैसे देगा? तो आपने कहा भैया जी कुछ इस तरीके का दे दे कि 8 सही 1/3% दे दे, और आप लोगों से पूछा कि इसे परसेंटेज में बदलिए। तो मैंने आपसे कहा अभी इस परसेंटेज को छोड़िए, पहले मुझे इसे सॉल्व करना बताइए कि इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो आपने कहा भैया जी इसकी गुणा इसमें करते हैं, 3 अट्ठे 24, और एक कितना हो जाएगा? ऊपर 25 हो जाएगा। नीचे कितना रहेगा? नीचे 3 ही रहेगा। अब आपसे मैं कह रहा हूं कि भैया परसेंटेज नहीं आना चाहिए, परसेंटेज नहीं आना चाहिए तो नीचे आपको 100 लिखना पड़ेगा। अगर 100 नीचे लिखना पड़ेगा तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे इसकी फ्रैक्शन पूछता हूं तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? इसकी फ्रैक्शन 1/12 हो जाएगा। लेकिन आपके जितनी फ्रैक्शन टिप्सों पे रहेंगी उतना ही क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा, उतना ही आप लोग जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब जब मैं इन बातों को बता रहा होता हूं तो मेरे दिमाग में एक समस्या आती है, मेरे दिमाग में यह समस्या आती है कि बच्चे को एक जगह दिक्कत जरूर आएगी। कौन सी जगह? मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आपके सामने एक फ्रैक्शन दी हुई है 8 सही 1/3, और मैं आपसे ये पूछता हूं कि इसमें 2 की गुणा करके मुझे बताइए कि 2 की गुणा करके कितना आ जाएगा।
तो मेरे प्यारे दोस्त 2 की गुणा करने का मतलब है सबसे पहले आप इसकी गुणा इसमें करिए, 8 की गुणा 2 में करेंगे तो 16 आएगा, हो गया। फिर आप 2 की गुणा 1 में करेंगे तो ऊपर 2 आएगा, नीचे वही का वही रहेगा, यानी कि 8 सही 1/3 में जब आप 2 की गुणा करते हैं तो वो 16 सही 2/3 आता है। अब जो मैं पूछने जा रहा हूं उसका जवाब थोड़ा सा सोच समझ के देना। मैंने आप लोगों से ये कहा कि भैया जी आप लोगों के सामने एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है, यानी कि एक मिश्रित भिन्न दी हुई है। अगर मैं इसमें 3 की गुणा करूं तो 3 की गुणा करके क्या आएगा? क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसमें 3 की गुणा करके क्या आएगा? क्या कोई मुझे बता सकता है ना? क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसमें 3 की गुणा करके क्या आएगा? हाँ बेटा, वो चेक कर रहे हैं, एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही है, मैं मानता हूं। अभी वो चेक कर रहे हैं, चेक करके जैसे ही जो उनकी तरफ से रिप्लाई आएगा मैं उसे आपको बता रहूंगा। एक बार इनके स्क्रीनशॉट भेज दो ना, फोटो खींच के भेज दो कितने बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। तो आज मुझे ये बताइएगा कि जब मैं 8 सही 1/3 की 3 में गुणा करता हूं तो मेरे प्यारे दोस्त क्या आता है? तो आप मुझसे ये कहेंगे कि भैया जी सबसे पहले इसकी गुणा इसमें करिए, 8 की गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा? 24 आएगा। फिर आप क्या करेंगे? 3 की गुणा 1 में करेंगे 3 आएगा, और बटे में कितना है? बटे में भी 3 है। मेरे प्यारे दोस्त जैसे ही आप लोग ये देखेंगे कि 3 से 3 एक बार कट जाएगा, यानी 24 पहले से था, एक और बढ़ जाएगा, तो यहां जवाब क्या आ जाएगा? यहां जवाब मेरे भाई 25 आ जाएगा। 24 अगर हम लोग 5 में करते हैं, अगर हम लोग 5 में करते हैं तो इसमें 5 से गुणा करने पर क्या आएगा? अगर 14 सही 2/7 की गुणा 5 में करते हैं, 14 सही 2/7 की गुणा जो है वो 5 में करते हैं, तो 5 में गुणा करने पर क्या आएगा? क्या कोई मुझे बता सकता है? क्या कोई मुझे बता सकता है 14 सही 2/7 की गुणा 5 में करने पर क्या आएगा? आपने कहा जी करके देखते हैं। जब मैं 5 की गुणा 14 में करता हूं तो कितना आता है? 70 आता है। आ गया 70, 14 पंजे 70। जब मैं 5 की गुणा 2 में, आपने कहा जी बिल्कुल डिवाइड हो सकती है, 7 एकम 7 होगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। क्या मैं 10/7 को 1 सही 3/7 लिख सकता हूं? आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो। भाई जब मैं 10 को 7 से डिवाइड करता हूं तो आप कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त? 7 एकम 7, कितना बचेगा? 3 बचेगा, उस 3 को आप लोग यहां लिख देंगे। ये एक आ रहा है, इसे जोड़ दीजिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 71 सही 3/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 71 सही 3/7 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो जब भी आप 14 सही 2/7 की गुणा 5 में करेंगे तो 14 की गुणा 5 में करने पर 70 आएगा, 5 की गुणा 2 में करने पर 10 आएगा, और नीचे 7 को एज इट इज लिख देंगे। अगर ये संख्या इससे डिवाइड हो रही है तो डिवाइड कर लेंगे, 7 एकम 7 होता है, कितना बचेगा? 3 बचेगा, उस 3 को यहां लिख देंगे। जब आप इस 70 में 1 जोड़ेंगे तो ये 71 सही 3/7 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? हमने सबसे पहले क्या जाना? हमने सबसे पहले ये जाना कि अगर कोई भी चीज परसेंटेज में दी हुई है और हम उसे फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं, भिन्न में बदलना चाहते हैं, तो हमें उस परसेंटेज वाली वैल्यू को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। आपने कहा जी बहुत बढ़िया। अगर मेरे पास जो है ऐसी परसेंटेज दी हो, 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन कितनी होगी? मैं आपसे 25% की फ्रैक्शन पूछने लगूं तो कितनी होगी? तो मेरे प्यारे दोस्त इन तीनों की फ्रैक्शन आप लोग मुझे बताइए कि इन तीनों की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होगी, भिन्न में वैल्यू कितनी होगी। इसका चार्ट दे दूंगा मैं भी, अभी आपको आगे दिखाऊंगा। भी ये रहा चार्ट, जब मैं आपको दिखाऊंगा ना तो ये चार्ट रहा आपके सामने है, मैं आपको समझाऊंगा भी इन सारी चीजों को। क्वेश्चंस पे थोड़ा सा बाद में चलेंगे, पहले आप लोग थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दीजिए। यहीं पे चार्ट भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, ठीक है मेरे भाई। 11 सही 1/9%, 14 सही 2/7%। मैथ्स बाई राहुल तेवतिया। जब आप इंस्टाग्राम पे इस वाले नेम से आप लोग देखेंगे
तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को एक इंस्टाग्राम खुलता हुआ दिखाई देगा, एक इंस्टाग्राम पेज खुलता हुआ दिखाई देगा और उस पर आप लोगों को 4 शॉर्ट्स पड़े हुए नजर आएंगे। एक कल ही शॉर्ट्स डाला है एडवांस का, बड़ा बेहतरीन शॉर्ट्स। आज स्टीवर्ट्स थ्योरम पे एक शॉर्ट्स लेके आऊंगा, उसे देखना, ध्यान से सुनना, है ना। चलिए मुझे बताइए कि अगर ये चीज परसेंटेज में आप लोगों को दी हुई है तो फ्रैक्शन में आप लोग कैसे लिखेंगे। मेरे प्यारे दोस्त 11 निम्मा 99 और 1 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बटे में 9 है, इस 9 को ऐसे का ऐसे ही लिखे रहने दो। जब आप परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी इसकी जो भिन्न आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/9 आ जाएगी। इसकी जो भिन्न आ जाएगी वो 1/9 आ जाएगी। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि 11 सही 1/9 आप लोगों को किस तरीके से दिखाई देगा, तो 11 सही 1/9 जो है आप लोगों को पेपर में कभी कभी ऐसे भी दिखाई दे सकता है 11.11%। पेपर में कभी कभी ऐसे भी दिखाई दे सकता है, भाई 11 को तो ऐसे ही लिख दिया, जब 1 को 9 से डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाओगे, 10 हो जाएगा, 9 एकम 9, 1 बचेगा, 9 एकम 9, तो 11.11% भी लिखा हुआ पेपर में दिखाई दे तो उसका मतलब 11 सही 1/9% हो जाएगा और इसकी जो फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाएगी वो 1/9 हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे भैया जी पहले तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को ही सॉल्व करो। कैसे? 14 की गुणा 7 में करोगे 98 होगा, 98 में 2 जोड़ोगे तो 100 ऊपर आएगा, नीचे 7 रहेगा। अब मैं आपसे चाहता हूं परसेंटेज को हटाना, तो परसेंटेज तब हटेगा जब आप नीचे 100 लिखोगे, यानी इसकी जो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी वो 1/7 आएगी, 1/7 आएगी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये परसेंटेज बहुत बार इस तरीके से लिखी होगी और बहुत बार ये परसेंटेज कैसे लिखी होगी मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बार ये परसेंटेज ऐसे लिखी होगी। अगर कहीं भी आपको 14.28% लिखा हुआ दिखाई दे, 14.28% लिखा हुआ दिखाई दे, तो उसका मतलब होता है 14 सही 2/7%। 14 को ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.28 आएगा। या तो क्वेश्चन में 14 सही 2/7% देगा या फिर क्वेश्चन में 14.28% देगा। दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों की फ्रैक्शन 1/7 होती है, दोनों की फ्रैक्शन जो है वो 1/7 होती है मेरे भाई। अगर 25% की बात करूं तो 25% हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, नीचे 100 लिखोगे तो मेरे प्यारे दोस्त इसकी जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो 1/4 आ जाएगी, इसकी जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो 1/4 आ जाएगी। ये बात समझ में आई? यहां तक की चीजें समझ में आ गई हैं तो प्लीज एक बार थम्स अप करेंगे। यहां तक की चीजें समझ में आ गई है ना, तो प्लीज एक बार थम्स अप करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। इसकी गुणा इसमें करो, 99 से 1 जोड़ो, 100 हो गया, बटे में 9। जब परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे। एक बार सभी साथी थम्स अप करेंगे भाई, भैया जी चीजें समझ में यहां तक आ गई हैं। देखो मैं कुछ चीजें आप लोगों से पूछूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने आपसे कहा 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती थी, आप अभी पढ़ के आए हो। मैंने आपसे पूछा 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, वो आप लोगों को मुझे बतानी है। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, वो मुझे आप लोगों को बतानी है। इन तीनों की फ्रैक्शन आप लोग मुझे बताइए, इन तीनों की फ्रैक्शन जो है वो आप लोग मुझे बताइए। एक तरफ ये लिख दिया है, दूसरी तरफ मैंने लिखा 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन मैं आप लोगों को बता के आया हूं अभी। एक बार मैं आप लोगों से 28 सही 4/7% की फ्रैक्शन पूछना चाह रहा हूं कितनी होगी, और एक बार मैं आपसे 42 सही 6/7% की फ्रैक्शन पूछना चाह रहा हूं कि क्या होगी मेरे प्यारे दोस्त, और एक बार मैं आपसे 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन पूछना चाह रहा हूं क्या होगी। ठीक है जी,
ये कुछ फ्रैक्शंस हैं, इनकी आप ये कुछ परसेंटेज है, फ्रैक्शन में वैल्यू आप लोगों को बतानी है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 37.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 37.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं 62 सही 1/2% की फ्रैक्शन कितनी होगी, ये कुछ परसेंटेज मैं आपसे पूछने वाला हूं, ये कुछ परसेंटेज मैं आपसे पूछने वाला हूं। बताइए, फ्रैक्शन में वैल्यू आपको दी हुई है, ये परसेंटेज में वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, मैं कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा हूं। आप कहेंगे भैया जी इसे तो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, 8 तिया 24 और 1 25 होता है, ऊपर 25 आएगा, बटे में 3 आएगा, लेकिन परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो 1/12 आएगी, 1/12 आएगी। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 16 तिया 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, ऊपर हो जाएगा, नीचे 3 है, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, यानी इसकी फ्रैक्शन 1/6 आएगी। ऐसे तो आपने निकाल ली, इसकी फ्रैक्शन 1/6 आएगी, लेकिन मैं कह रहा हूं चीजों को लिंक करिए। लिंक कैसे करना है, चीजों को लिंक ऐसे करना है कि जब आप लोग ये देखते हैं कि भैया जी ये 8 सही 1/3 का जस्ट दुगना यहां लिखा हुआ है, जब आपने इन दोनों को एक जगह लिंक करने की कोशिश की तो आपने कहा 8 का दुगना 16 और 1/3 का दुगना 2/3, यानी कि ये वैल्यू जस्ट इसकी डबल लिखी हुई है, तो फ्रैक्शन भी जस्ट इसकी डबल हो जाएगी। इसकी फ्रैक्शन कितनी थी 1/12 आप लोगों को दी हुई थी, और इसकी जस्ट डबल कर देंगे तो मेरे प्यारे दोस्त इसकी फ्रैक्शन 1/6 आ जाएगी, 1/6 आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे भैया जी ये बात समझ में आ गई। पेपर में कभी भी, पेपर में बहुत बार 8 सही 1/3% लिख के देगा, बहुत बार वो आप लोगों को 8.33% लिख के देगा, तो इसका भी मतलब मेरे प्यारे दोस्त यही होता है। बहुत बार वो 16 सही 2/3% लिख के देगा, बहुत बार वो 16.67% लिख के देगा, इसका भी मतलब मेरे प्यारे दोस्त यही होता है। जब मैं आपसे इसकी फ्रैक्शन पूछता हूं तो यहां पे वो बहुत बार 26 सही 2/3% लिख के देगा, और बहुत बार 26.67% लिख के देगा, यानी कि जहां भी 2/3 लिख जाए तो समझ जाना पॉइंट के बाद 6-7 आएगा, जहां भी 1/3 लिख जाए तो समझ जाना पॉइंट के बाद 3-3 आएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त इसकी फ्रैक्शन मुझे बताइए, फटाफट बताइए। हाँ, मुझे फटाफट बताइए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन, सबसे पहले आप गुणा करते हैं, 26 तिया 78 और 2 80/3 हो जाएगा, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, 20 चौक 80 होता है, 20 पंजे 100 होता है, यानी कि इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शन 4/15 हो जाएगी, 4/15 हो जाएगी। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? अगर 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन को वो कैसे लिखेगा, 6.67% लिखेगा, क्योंकि 2/3 है और 2/3 को लिखने का तरीका 0.67% होता है। पहले मुझे आप इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू बताइए कि इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होगी, फिर इन दोनों को लिंक करने की कोशिश करिएगा कि ये दोनों आपस में किस तरीके से लिंक होते हैं। पहले तो आप लोग मुझे इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू बताइए, फिर मुझे आपस में इन दोनों को कैसे लिंक किया जा सकता है, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, ये वाली वैल्यू जो है इसकी कितने गुना लिखी हुई है, बस मुझे ये बता दीजिए मेरे प्यारे भाई।
सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू बताइए और फिर मुझे बताइए कि ये वाली वैल्यू इसकी कितने गुना लिखी हुई है। आपने कहा भैया जी सुनो ध्यान से, 6 × 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। नीचे क्या आएगा, नीचे 3 का 3 आएगा। अगर ये परसेंटेज हटानी है तो नीचे 100 लिखनी पड़ेगी, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ये फ्रैक्शन जो आएगी वो 1/15 आएगी। ये फ्रैक्शन जो आएगी वो 1/15 आएगी। आपने यहां देखा कि ये इसका कितने गुना लिखा हुआ है, क्योंकि इसके भी बटे में 15 आ रहा है। तो आपने कहा 4 की गुणा करो, 6 चौक 24 हो जाएगा। जब आप 4 की गुणा यहां करते हो तो 8/3 हो जाएगा। जब 8 को 3 से डिवाइड करोगे तो कैसे लिखोगे, 3 दूनी 6, कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी 24 और 2 26 सही, 2/3 जस्ट इसका 4 गुना है, जस्ट इसका 4 गुना है। अगर 4 गुना है तो मेरे प्यारे दोस्त इसकी फ्रैक्शन में भी 4 की गुणा कर देंगे तो ये वाली फ्रैक्शन आ जाएगी। इसकी फ्रैक्शन में भी 4 की गुणा कर दीजिए, 4 की गुणा करेंगे तो 4/15 ये वाली फ्रैक्शन आ जाएगी। तो आपको लिंक करके भी चीजों को देखना है। अगर नीचे 15 आ रहा है, नीचे 15 आ रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त आप समझ जाना वो कहीं ना कहीं इससे ही कनेक्ट होगा। नीचे 15 आ रहा है वो कहीं ना कहीं इससे ही कनेक्ट होगा। नीचे मेरे प्यारे दोस्त 12 मतलब 6 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल आ रहा है, जैसे 3 6 12 आ गया, 24 आ जाए इस तरीके से, तो वो इसका मल्टीपल होगा। खैर अभी इतना डीप में नहीं जाते हैं, ये चीजें आप लोगों को समझ में आई तो आपने कहा भैया जी ये चीजें समझ में आ गई हैं, फटाफट इनकी फ्रैक्शंस बनाने की कोशिश करिए। सर अभी भी रिकॉर्ड क्लास रहा है, क्लास सर ऐप मेरा नाम नहीं लेते हैं। चलो अब भी नहीं लूंगा, तुमने इतना बढ़िया मैसेज लिखा है, अब भी नहीं लूंगा, ठीक है। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्त, यहां आपने कहा भैया जी 14 7 98 और 2 कितना हो जाएगा, 100/7 हो जाएगा। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे। अगर 7 वाली टर्म नीचे लिख जाए तो समझ जाना कहीं ना कहीं वो इसका मल्टीपल ही होगी। अच्छा मुझे बताइए, क्या ये इसका दुगना है, 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, 4/7 जस्ट इसका डबल है, तो इसकी फ्रैक्शन भी इसकी डबल हो जाएगी, यानी इसकी फ्रैक्शन 2/7 हो जाएगी। अच्छा सबसे पते की बात क्या है पता है, सबसे पते की बात यह है कि वो पेपर में बहुत बार 14 सही 2/7 लिख के नहीं देता है, वो पेपर में बहुत बार जो है वो 14.28% लिख के देता है, बहुत बार 14.28% लिख के देता है। उसका मतलब यही है मेरे भाई, अगर हम यहां देखें तो 28 पॉइंट वो बहुत बार यहां क्या लिख के देगा, वो बहुत बार जो है 28.571% लिख के देगा। भाई साहब 28 को ऐसे लिख दिया, 4 को 7 से डिवाइड करिए, 40 हो जाएगा, 7 पंजे 35, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 1 बचेगा, 7 एकम 7, बहुत बार ये परसेंटेज लिख के देता है, ठीक है। बहुत बार अगर वो 42 सही 6/7 को आप लोग देखोगे तो ये वाली वैल्यू जस्ट इसका 3 गुना है, 14 की गुणा 3 में करेंगे 42 आएगा, 3 की गुणा 2 में करेंगे 6 आएगा बटे में 7, यानी इसका 3 गुना है, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 3/7 हो जाएगी। इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 3/7 हो जाएगी। वो बहुत बार आप लोगों को ये लिख के देगा मेरे प्यारे दोस्त, वो बहुत बार आप लोगों को 42.857% लिख के देगा। 42 तो डायरेक्ट देगा, 6 को 7 से डिवाइड करेंगे ये आएगा, है ना। तो अगर इस फॉर्मेट में दे तब भी आप समझ जाना 3/7 होता है, अगर इस फॉर्मेट में दे तब भी आप समझ जाना 2/7 होता है, अगर इस फॉर्मेट में दे तो तब भी आप समझ जाना 1/7 होता है। इसे अगर आप लोग देखते हो तो जस्ट ये इसका 4 गुना लिखा हुआ है। आप कहेंगे कैसे, 14 में 4 की गुणा करिए 56 आएगा, 4 की गुणा 2 में करिए 8 आएगा। अभी तो 8 7 से डिवाइड हो जाएगा, आप कहेंगे 7 एकम 7 और 1 बचेगा, उसे यहां लिख देंगे, तो 56 और 1 57 सही 1/7 आ जाएगा, यानी कि ये वाली परसेंटेज में वैल्यू इसका 4 गुना है, तो फ्रैक्शन भी इसका 4 गुना हो जाएगी, यानी ये 4/7 हो जाएगा।
अगर मैं इसे देखूं मेरे प्यारे दोस्त, ये कैसे लिखा दिखाई देगा, तो आप कहेंगे भैया जी ये 57.14% लिखाई दिखाई देगा, 57.14% लिखा दिखाई देगा। एक बार थम्सअप करिए कि भैया जी ये चीजें समझ में आ चुकी हैं, ये चीजें समझ में आ चुकी हैं। फिर हम इस तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं, इस तरफ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार मुझे फटाफट बताइए कि भैया जी ये दोनों चीजें समझ में आ चुकी हैं, ये दोनों चीजें। अभी मैं आपको ना टेबल से भी समझाऊंगा, सारी चीजें रिकॉल कराऊंगा, आप टेंशन मत लेना। पर पहले मुझे आप लोग बता दीजिए ये चीजें समझ में आ गई, तो आपने कहा भैया जी आगे, वाह कमाल कर दिया। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 12 दूनी 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25/2 हो जाएगा। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे, 25 चौका 100 होते हैं, यानी इसकी फ्रैक्शन 1/8 होती है क्या? 37.5% की फ्रैक्शन 37 दूनी 74 और 1 75 हो जाएगा। नीचे 2 है, 2 ही रहेगा। परसेंटेज हटाओगे, नीचे 100 लगाओगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100। याद रखना 37.5% की फ्रैक्शन 3/8 होती है। अगर 62.5% की फ्रैक्शन पूछे तो 62 दूनी कितने? 124 होते हैं और 1 125 हो जाएगा। बटे में 2 है, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, 25 पंजे 125 होता है, 25 चौका 100, यानी ये 5/8 हो जाएगा, ये 5/8 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो पॉइंट वाली वैल्यूज को 2-3 बार दिमाग में रखेंगे। वैसे भी हिंट मिल जाती है, 28.571 यानी 28 सही 4/7%, 57.14% यानी 57 सही 1/7%, 42.857 42 सही 6/7। थोड़ा सा आप लोग ना एक बार प्रैक्टिस करेंगे, चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। जैसे जैसे अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, एक चीज और देखिएगा। आप देख रहे होंगे इसको, ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाली को अंश कहते हैं, नीचे वाली को हर कहते हैं। आप देखेंगे कि जितनी भी परसेंटेज में 100 से नीचे वैल्यू हैं, उनमें सब में न्यूमरेटर अंश जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। जब भी परसेंटेज 100 से नीचे होगी तो मेरे प्यारे दोस्त अंश जो होगा वो हर से हमेशा छोटा होगा। अगर परसेंटेज 100 से बड़ी है तो अंश जो होगा वो हर से बड़ा होगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि भैया जी 100% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, तो आप लोग मुझे बताओगे 100% की फ्रैक्शन कितनी होगी। अगर मैं आपसे पूछता हूं 112 सही 1/2% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, अगर मैं आपसे पूछता हूं 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, मैं आपसे पूछूं कि 257 सही 1/7% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, और अगर मैं आपसे पूछूं कि 412.5 यानी 412 सही 1/2% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, क्या कोई मुझे बताएगा इनकी? क्या कोई मुझे बताएगा? बोलो, मैं बताता हूं। आपने कहा जी परसेंटेज को हटाना है तो नीचे 100 लगाना है, परसेंटेज को हटाना है तो नीचे 100 लगाना है। तो आप नीचे 100 लगाओगे, 100/100, इसकी फ्रैक्शन 1 हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शन 1 हो जाएगी। ये जो 112 सही 1/2% लिखा है, क्या आप इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 12 सही 1/2? 100 में 12.5 जोड़ेंगे तो वो 112 सही 1/2 आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए 100% की फ्रैक्शन 1 होती है और 12.5% की फ्रैक्शन आप पढ़ के आए हैं 1/8 होती है, यानी 8 एकम 8 और 1 का कितना हो जाएगा? 9/8 हो जाएगा। क्या न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से? याद रखना जितनी भी परसेंटेज 100 से बड़ी होंगी, याद रखना जितनी भी परसेंटेज 100 से बड़ी होंगी, उनमें न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से ऑलवेज बड़ा होगा। जैसे ये लिखा हुआ है 116 सही 2/3%, तो क्या मैं इसे मन ही मन में ये सोच सकता हूं 100
प्लस 16 सही 2/3% लिख दूं। 100% की फ्रैक्शन 1 होती है, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होती है। ये रही 1/6, 6 एकम 6 और 1 7/6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7/6 हो जाएगी। 257 सही 1/7%। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 200 प्लस 57 सही 1/7%? हाँ या ना? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल लिख सकते हो। 200 की फ्रैक्शन 2 होती है, क्योंकि बटे में 100 लिखेंगे तो 200/100 2 आएगा। इसकी फ्रैक्शन 2 होती है और 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन हम 4/7 पढ़ के आए हैं। तो मेरे भाई 7 दूनी 14 और 4 इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 18/7। कितनी हो जाएगी? 18/7 हो जाएगी। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 400 प्लस 12 सही 1/2%? क्या मैं इसे लिख सकता हूं 400 प्लस 12 सही 1/2%? 400 की फ्रैक्शन 4 होती है, 12 सही 1/2 की फ्रैक्शन 1/8 होती है। 8 चौक 32 और 1 कितना हो जाएगा? 33/8 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? 14.28% हो तो कैसे लिखेंगे? 14 सही 2/7 लिख दो। ये लिख दिया 14 सही 2/7 है। वो फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना होता है। अभी हम लोगों ने क्या जाना? चेहरे पर मुस्कान लाइए। जैसे मेरे चेहरे पर मुस्कान आई है वैसे ही अपने चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कान लेके आइए। जबरदस्ती ना मैं पढ़ा रहा हूं, जबरदस्ती ना आपको पढ़ना है, मनोरंजन के साथ पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्त। हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ना है। वो बात अलग है कि ये शकल जो है उस टाइप की दी हुई है कि हंसता मुस्कुराता हुआ भी मैं ऐसा ही लगता हूं कि जैसे कितना सीरियस होके पढ़ा रहा हूं, ठीक है। लेकिन मन से पढ़ाता हूं तो भाई साहब राहुल तेवतिया की क्लास में है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। अब आइए मेरे प्यारे दोस्त, जब इतनी बातें आप लोगों ने जान ली तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया जी जब आप परसेंटेज को हटाते हो तो नीचे 100 लगाते हो। अगर परसेंटेज को लगाना हो, यानी कोई चीज अगर आपको फ्रैक्शन में दी हुई है और आप उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा। आप मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे। जैसे अगर आपके सामने फ्रैक्शन दे दी 1/3 और मैं इसकी परसेंटेज में वैल्यू पूछना चाहता हूं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। डिवाइड करिए मेरे प्यारे दोस्त, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 तिया 9, 1 बचेगा, उसे यहां लिख दीजिए। तो 1/3 की परसेंटेज में वैल्यू कितनी होती है? 33 सही 1/3% होती है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से यहीं पे एक बात पूछ लूं कि भैया जी 2/7 की परसेंटेज में वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे भैया जी परसेंटेज में वैल्यू लाना चाहते हो तो 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 2 की गुणा 100 में करोगे 200 आएगा और बटे में कितना है? 7 आएगा। हाँ मुस्कुराइए, आप RWA पे हो, बहुत बढ़िया। 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, 28 सही 4/7% हो जाएगा। 28 सही 4/7% हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई? बेटा पंकज यादव कैसे जान ही लेके रहेगा भाई बच्चे की? मैंने बता दिया 14.28% लिखा हो तो उसका मतलब 14 सही 2/7% होता है। उसकी फ्रैक्शन 1/7 होती है मेरे भाई। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई तो ले आए क्या मार्केट में? हाँ 33.33 भी लिख सकते हैं इसको। 1/3 का मतलब 0.33 होता है। चलिए टेबल से शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट देखिए फिर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। जब फ्रैक्शन में वैल्यू 1 लिखी होती है तो उसका मतलब परसेंटेज में 100 होता है, ठीक है। 1/2 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% आ जाएगा। 50% की फ्रैक्शन 1/2 भी होती है। जब आप 150% की फ्रैक्शन बनाएंगे, 150% मतलब 150% मतलब परसेंट को हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा।
लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में दी है, आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 150% आ जाएगा। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/3 होती है। ये कभी कभी 33.33 भी लिखा हुआ दिख सकता है, इनको जरूर याद रखिएगा। अगर 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन पूछूं तो वो जस्ट इसका डबल होती है, तो फ्रैक्शन भी जस्ट इसका डबल हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। और 66 सही 2/3 का मतलब 66.67 होता है, ऐसे भी लिखा हुआ दिख सकता है। अगर ये 133 सही 1/3% लिखा है तो ये 100 से 33 सही 1/3% ज्यादा है। 100 की फ्रैक्शन 1 होती है और 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन 1/3 होती है, यानी यहां से ये 4/3 आ जाएगा। 3 एकम 3 और एक 4/3 आ जाएगा। ये बहुत जगह आप लोगों को 133.33 लिखा हुआ दिखाई देगा, तो इस टेबल में आप लोगों को कोई समस्या, आपने कहा जी इस टेबल में आपको कोई समस्या नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। इस पेज की टेबल्स को आप लोग एक बार देखिए मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं 25% की फ्रैक्शन पूछूं तो 100 से डिवाइड करिए, 1/4 आ जाएगा। अगर मैं 75% की फ्रैक्शन पूछूं तो 100 से डिवाइड करिए, 3/4 आ जाएगा। अगर 125% की फ्रैक्शन पूछूं तो इसका 5 गुना, यानी इसमें 5 की गुणा करिए, 5/4 आ जाएगा। अगर मैं 20% की फ्रैक्शन पूछूं तो 100 से डिवाइड करके 1/5 आ जाएगा। फिर मैंने 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन बताई थी, जिसे हम लोगों ने 1/6 बताया था, और मैंने बताया था इसको कभी कभी वो 16.67 लिख देता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन में लिख देता है मेरे भाई। ठीक है, 83 सही मेरे भाई, इसका ये कितने गुना है? इसका ये 5 गुना है, 5 गुना है। 83 सही 1/3, ध्यान से सुनो। 16 पंजे 80 हो जाएगा, मोटा मोटा 16 पंजे 80 हो जाएगा, और 5 की गुणा 2 में करेंगे 10/3 होगा। 10 को 3 से डिवाइड करिए मेरे भाई, 3 तिया 9 और 1 10 हो जाएगा। यानी कि 80 और 3 83 सही 1/3 जो है वो 16 सही 2/3 का 5 गुना है मेरे भाई, 5 गुना है। अगर 5 गुना है तो फ्रैक्शन भी 5 गुना हो जाएगी। अगर इसमें 5 की गुणा कर दें तो इसकी फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त 83.33 भी बहुत जगह आप लोगों को पेपर में लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर 2/3 है तो पीछे 0.67 लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर 1/3 है तो पॉइंट के पीछे 3 लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे यहां 2/3 है तो 0.67 लिखा हुआ दिखाई देगा। 2/7 है तो 0.28 दिखाई देगा। मैंने बताया ना 0.28 लिखा हुआ दिखाई देगा, तो इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई देगा। तो 116 सही 2/3 है, यानी 100 से कितना ज्यादा है? 16 सही 2/3 ज्यादा है। 100 की फ्रैक्शन 1 होती है, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन 1/6 होती है। 6 एकम 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7/6 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। ये बकवास मत किया करो, बस इनसे मैं परेशान हो जाता हूं। राशिद अली, क्वेश्चन करो सर। आप मुझे बताओगे दोस्त क्या करना है? जब क्वेश्चन में लिखूंगा ना 14 सही 2/7 को 1/7, फिर पूछोगे सर ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया, फिर ऐसे करने लगना। वहां चीजों को समझो मत, है ना। चले, बातों को समझिए। जैसे ये 14 सही 2/7 का जस्ट दुगना है, 28 सही 4/7, तो फ्रैक्शन भी 1/7 की दुगनी 2/7 हो जाएगी। और ये क्या लिखा रहेगा? 28.57 एक करके लिखा रहेगा। ये लिखा 28.57 लिखा हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखिए ये 14 सही 2/7 का 3 गुना है, तो फ्रैक्शन भी 3 गुना है। ये लिखा रहेगा 42.85 करके लिखा रहेगा। ये लिख रहा 42.85 मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग देख लेना। ये 14 की मेरे प्यारे दोस्त 4 गुना है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त 4/7 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या लिखा रहेगा? 57.14 लिखा रहेगा। बस इतनी फ्रैक्शन लिखी रहती है, 57.14। ठीक है,
ये कितने गुना है भाई साहब, ये 5 गुना है इसलिए 5/7 है, ये 6 गुना है इसलिए 6/7 है, ये 8 गुना है 14 सही 2/7 का इसलिए ये 8/7 है। ठीक है, 12.5% की फ्रैक्शन हम 1/8 पढ़ के आए हैं। ठीक है, आगे इन्हीं को कनेक्ट कर लेंगे। ये 12.5 का कितने गुना है, 3 गुना है, ये 12.5 का 5 गुना है, ये 12.5 का 7 गुना है, ये 12.5 का 9 गुना है मेरे भाई। 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन हम लोग 1/9 पढ़ के आए हैं। ये इसका दुगना है, 22 सही 2/9 इसका दुगना है, ये 2/9 हो जाएगी। ये इसका 4 गुना है, 4/9 हो जाएगी। ये इसका 5 गुना। चलिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ मैं ये टेबल आप लोगों को दे दूंगा, एक बार इस टेबल पे थोड़ा सा अच्छे से काम कर लेना मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ सारी फ्रैक्शंस दी हुई हैं, 1/16 की भी है, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, ये सारी फ्रैक्शंस हम लोगों ने दी हुई हैं। ठीक है, ये टेबल मैं आप लोगों को दे दूंगा। पहले मुझे ये बताइए, आज इस टेबल पे आप अच्छे से काम करेंगे या नहीं करेंगे? आज इस टेबल पे आप अच्छे से काम करेंगे या नहीं? घर जाके कैसे काम करना है? मैं जस्ट इससे पीछे वाला पेज देख रहा हूं, आपके सामने लिखा होगा ये वाला, है ना? आपके सामने लिखा होगा मेरे प्यारे दोस्त ये वाला कि 36 सही 1/9। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे प्यारे दोस्त इसे कैसे बदलोगे, तो सबसे पहले फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, इसकी इसमें गुणा करके 1 जोड़ देना मेरे प्यारे दोस्तों, बटे में ये लिख देना, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखा जाएगा। क्या उसकी फ्रैक्शन जो है वो ये आ जाएगी। थोड़ा सा आज इस टेबल पे अच्छे से काम कर लेना। जब इस टेबल पे थोड़ा सा आप अच्छे से काम करोगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने का मतलब है डिवाइड 100 से करना, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने का मतलब है मेरे भाई मल्टीप्लाई 100 से करना। इतना काम आप लोग कर लेना, 1 घंटा इस टेबल को दे देना, आगे परसेंटेज में आप लोगों को जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी। आगे परसेंटेज में आपको जरा सी भी मेरे प्यारे दोस्त दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस को जानते हैं। बेसिक क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात परसेंटेज के अंदर बताना चाहूंगा। बिल्कुल बेसिक सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या है वो बेसिक सी बात? मैंने आपसे कहा चीनी के दाम जो है 25% बढ़ गए। मैंने आपसे कहा चीनी के दाम जो है वो 25% बढ़ गए। इस बात से आप क्या समझे, बस आप मुझे इतना समझा दो। ये जो हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीखा है, इसका यूज कहां है, मैं आप उस यूज पे आना चाह रहा हूं। पॉइंट में भी याद करना पड़ेगा बेटा, पॉइंट में अपने आप हो जाएगा, पॉइंट में अपने आप हो जाएगा। 14 पॉइंट कुछ है तो लगभग 14 सही 2/7% लगभग लिखा होगा। 16 पॉइंट कुछ है तो वो 16 सही 2/3% लिखा होगा। 28 पॉइंट कुछ है तो वो मोस्टली 28 सही 4/7% लिखा होगा। 57 पॉइंट कुछ है तो वो 57 सही 1/7% लिखा होगा। 42 पॉइंट कुछ है तो वो बहुत हद तक 42 सही 6/7% लिखा होगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करना, चीज़ों को महसूस करना और यकीन मानना कि बहुत अच्छे से आप चीज़ें कर पाओगे। मैंने आपसे ये कहा कि चीनी के दाम 25% बढ़ गए, तो आप इस बात से क्या समझे? किससे बढ़ गए? आपने कहा पहले वाले मूल्य से बढ़ गए, पहले वाले मूल्य से बढ़ गए। 25% की फ्रैक्शन अभी हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, 1/4 होती है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त आप लोग ये समझिए कि अगर आप इस वाली वैल्यू का ये वाला प्रतिशत निकालते हैं तो निश्चित ही वो ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। मैंने क्या बोला? अगर आप कभी भी 4 का 25% निकालेंगे तो वो हमेशा 1 निकल के आएगा। इस वाली वैल्यू का ये वाला प्रतिशत निकालते हैं तो वो निश्चित ही ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। चीनी के दाम 25% बढ़ने का मतलब है, अगर पहले चीनी के दाम 4 थे, अगर पहले चीनी के दाम 4 थे, ये मान रहे हैं आप, अगर पहले चीनी के दाम 4 थे तो अब 25% बढ़ गए, यानी 1 रुपया बढ़ गया। अब बढ़ के कितने हो गए होंगे? अब चीनी के दाम जो है वो 5 हो गए होंगे। ठीक है,
मैंने कहा मेरी लंबाई आपकी लंबाई से 16 सही 2/3% ज्यादा है। मैंने कहा मेरी लंबाई आपकी लंबाई से 16 सही 2/3% ज्यादा है। तो आपने क्या कहा? आपने कहा 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन जो होती है वो 1/6 होती है। मेरी लंबाई आपकी लंबाई से 16 सही 2/3% ज्यादा है, तो सबसे पहले मुझे आपकी लंबाई माननी पड़ेगी। अगर मैं आपकी लंबाई को 6 मान लेता हूं तो मेरी लंबाई इसका 16 सही 2/3% ज्यादा यानी 1 ज्यादा है, तो मेरी लंबाई कितनी हो जाएगी? मेरी लंबाई जो है वो 7 हो जाएगी। अगर आपकी लंबाई 6 है तो मेरी लंबाई जो है वो 7 हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी इतनी बात समझ में आ गई। बहुत बेसिक सी चीज समझा रहा हूं, बहुत बेसिक सी चीज समझा रहा हूं जो पूरे चैप्टर के अंदर यूज होंगी। अगर मैं किसी चीज को 10% बढ़ाता हूं, बेटा जी ध्यान से सुनना, अगर मैं किसी भी चीज को 10% बढ़ाता हूं तो 10% की फ्रैक्शन कितनी हो जाती है? 10% की फ्रैक्शन 1/10 हो जाती है। अगर मैंने किसी भी चीज को 10% बढ़ाया है तो मैंने उस चीज को 10 से 1 बढ़ा के कितना कर दिया? 11 कर दिया। तो वो चीज अपने आप की 11/10 हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, इस पॉइंट को समझना। ये पॉइंट यहां भी आपका यूज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज होगा, डिस्काउंट में भी यूज होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास एक वैल्यू है 400 और मैं आपसे कह रहा हूं इसे 10% बढ़ा दीजिए, इसे 10% बढ़ा दीजिए। तो 40 रुपए बढ़ाने की बात करेंगे तो आप कहेंगे बढ़ने के बाद वैल्यू 440 हो गई होगी। मैं ऐसा नहीं सिखा रहा हूं आप लोगों को, मैं आपसे यह कह रहा हूं प्यारे दोस्त, कोई वैल्यू शुरुआत में कितनी है? 440 है। मैं आपसे कह रहा हूं उस वैल्यू को 10% बढ़ा दीजिए। तो आप कहेंगे 10% बढ़ाने का मतलब 1/10 होता है। यानी अगर शुरुआत में वैल्यू 10 थी तो उसे 1 बढ़ा के कितना कर दिया होगा? अब 11 कर दिया होगा। ये बढ़ी हुई वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो आपने कहा भैया जी ये बढ़ी हुई वैल्यू, अच्छा 400 थी, शुरुआत में 400 थी, अब 10 से 1 बढ़ा के 11 कर दी है, तो मेरे प्यारे दोस्त अब बढ़ी हुई वैल्यू कितनी आ जाएगी? 440 आ जाएगी। तो दोनों बातों में दोस्त मतलब है, हम चैप्टर खत्म हो जाता है, एक बहुत बेसिक सी बात नहीं समझ रहे होते। कौन सी बेसिक सी बात है जी? मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 1000, मैंने कहा कि इसका 20% क्या होगा? इसका 20% क्या होगा? मेरे दोनों बातों में डिफरेंस समझना। एक संख्या मैंने आपके सामने लिखी 1000, मैंने आपसे पूछा कि इसका 20% क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा कि एक संख्या है 1000, इसका 20% बढ़ाने के बाद संख्या क्या होगी? 20% बढ़ाने के बाद संख्या क्या होगी? बढ़ाने के बाद संख्या क्या होगी वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी अपने आप में अलग हैं। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त अलग है और ये क्वेश्चन अपने आप में अलग है। यहां मैं केवल आपसे 1000 का 20% पूछना चाहता हूं और यहां मैं 1000 का 20% बढ़ा के वैल्यू पूछना चाहता हूं कि जब मैं इसका 20% बढ़ा दूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी। अब आप ध्यान से सुनना, दोनों बातों को कंफ्यूजन क्रिएट अपने अंदर नहीं करना है। आपने कहा जी 1000 आपके सामने एक वैल्यू है, आप किसी भी चीज का 20% पूछ रहे हो, 20% मतलब आप 1/5 पूछ रहे हो। 20% की वैल्यू 1/5 होती है, यानी आप 1/5 पूछ रहे हो, यानी इसका 20% जो है वो 200 आ जाएगा। कोई समस्या नहीं है। अगर वो ये कहता है 1000 का 20% बढ़ा के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1000 का 20% 200 होता है, 200 बढ़ाओगे तो 1200 हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप अलग से निकालो ही मत, आप क्या करो, आप इस वैल्यू को लिखो।
आप कितना करना चाहते हैं? 20% बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ाना चाहते हैं यानी 5 से 1 बढ़ाना चाहते हैं, यानी आप 6 करना चाहते हैं। यानी आप 1 बढ़ाना चाहते हैं, ऊपर 1 लिखा हुआ है, ऊपर 2 लिखेगा तो 2 बढ़ाना चाहते हैं। 5 से आप 1 बढ़ाना चाहते हैं, यानी आप वैल्यू को 6 करना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी बढ़ के? वो वैल्यू 1200 हो जाएगी। वो वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी? वो वैल्यू बढ़ के 1200 हो जाएगी। क्या इतनी बात आपके समझ में आई? तो आपने कहा भैया जी इतनी बात समझ में आ गई है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे बहुत बेसिक सी पूछना चाहूंगा। एक बहुत बेसिक सी बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। यकीन मानना कि ये छोटे छोटे डाउट पूरे चैप्टर के अंदर बने रहेंगे और ये सॉल्व ही नहीं होते हैं। और जब मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चंस ही हमसे सॉल्व, ये डाउट ही हमारे सॉल्व नहीं होते हैं, तो फिर हमें कुछ समझ में भी नहीं आता है। मैं मैक्सिमम टाइम आज बेसिक चीजों पे इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यही बेसिक चीज पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर यूज होंगी। पूरे के पूरे 7 से 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास में यही बेसिक चीज आप लोगों की यूज होने वाली है। तो बस अपने आप को केवल बोर मत फील होने देना, अपने आप को बोर मत फील होने देना। यकीन मानना कि परसेंटेज आपकी टिप्सों पे होगा। ठीक है, समझिए। और क्या बेसिक हो सकता है यहां? और क्या बेसिक आपसे पूछ सकता है? क्लास 11:30 तक लेंगे, यह निश्चित है। जिसको जाना है वो जा सकता है, नमस्कार। जिसको रुकना है वो रुक जाइए। क्लास मतलब 11:30 तक हम लोग करने वाले हैं। आ जाओ। मैंने आपके सामने एक वैल्यू लिखी, मैंने आपके सामने वैल्यू लिखी भाई साहब 500। मैंने आपके सामने एक वैल्यू लिखी, वो वैल्यू थी 500। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं इस संख्या को 20% बढ़ा दीजिए। इस संख्या को 20% बढ़ा दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। आपने क्या कहा? आपने कहा भैया जी वैल्यू है 500 और आप 20% बढ़ाने की बात करते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5। यानी कि मेरे प्यारे भाई, पहले अगर वैल्यू 5 थी तो आप 1 बढ़ाना चाहते हैं, यानी आप वैल्यू को 6 करना चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर वो आपसे बढ़ी हुई वैल्यू पूछे तो आप जवाब 600 दे देना। ठीक है, लेकिन मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपसे एक बात और कहना चाह रहा हूं, नई चीज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं दोस्त कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ओहो, कंफ्यूजन नहीं, इस वर्ड को अपने आसपास मत भटकने देना, मैं इसका सर्वनाश कर दूंगा बेटा। महाभारत की भाषा आज बोलते हैं, इस वर्ड का सर्वनाश कर देंगे कि कंफ्यूजन। ठीक है, मेरी बात को सुनना। कोई भी चीज अपने आप की 100% होती है। आपने कहा जी ये 100% समझ में नहीं आया। कोई भी चीज 100% होती है, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा कि 500 आपके सामने एक वैल्यू दी हुई है और कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, यानी ये वैल्यू अपने आप में 100% है। अगर क्वेश्चन मुझसे यह कहता है कि इस वैल्यू को 20% बढ़ा दो, तो क्वेश्चन मुझसे 120% इसे कराना चाहता है। 120% का मतलब है 120% हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे। मेरी बात समझ में आई? कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर उसने ये कहा आप लोगों से कि इसको 20% बढ़ा दो, यानी वो संख्या को 120% करना चाहता है। और जब आप 120% देखोगे तो 120% का मतलब भी 6/5 ही होता है, जो यहां लिखा हुआ है, जो यहां लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर आज के बाद किसी संख्या को 10% बढ़ाने के लिए कहे तो आप उस संख्या का 110% निकाल देना। अगर किसी संख्या को वो मेरे प्यारे दोस्त 30% बढ़ाने के लिए कहे तो उसका 130% निकाल देना।
अगर वो 40% बढ़ाने के लिए कहे तो 140% निकाल देना, अगर वो 10% घटाने के लिए कहे तो उसका 90% निकाल देना। कैसे? मैंने आपसे कहा भैया जी एक वैल्यू है 500, मैं आपसे पूछना चाहता हूं 10% घटाने के बाद वैल्यू कितनी रह जाएगी। तो आपने कहा 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 से कोई भी एक वैल्यू घट के कितनी रह जाएगी? 9 रह जाएगी। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त वो घटने के बाद वैल्यू कितनी रह गई होगी? 450 रह गई होगी। अब इसे समझिए दूसरे शब्दों में, मैंने आपसे कहा कि एक वैल्यू है 500, अगर आप उसे 10% घटाना चाहते हो तो मैं बता के आया हूं कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर आप उसे 10% घटाना चाहते हो तो 100 में से 10 गया, क्या उसे केवल आप 90% रखना चाहते हो? क्या उसे केवल आप 90% रखना चाहते हो? तो आप कहेंगे वो वैल्यू 450 रह जाएगी। आपके सामने एक वैल्यू दी हुई थी 700, आप उसे 30% बढ़ाना चाहते हो। 100% तो ये है, 30% बढ़ाना चाहते हो, यानी आप 130% करना चाहते हो। 130% करना चाहते हो तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? बढ़ के 910 हो जाएगी। आपके पास कोई वैल्यू है, आप उसे 25% घटाना चाहते हो, अगर ये 100% है, 25% घटाना चाहते हो तो वो वैल्यू केवल 75% रह जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त वो वैल्यू घट के 600 रह जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? तो आपने कहा भैया जी इतनी बात समझ में आ गई हमें, हम फ्रैक्शन से भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। जब हमें किस वैल्यू को बढ़ाना होता है तो हम 100 में उस प्रतिशत को जोड़ देते हैं। अगर 20% बढ़ाना है तो 100 में 20 जोड़ा, यानी उस वैल्यू को 120% करना है। 30% बढ़ाना है तो 100 में 30 जोड़ा तो 130% उस वैल्यू को करना है। अगर 20% घटाना है तो 100 में से 20 घटाया तो यानी उस वैल्यू को 80% हमें करना है। अगर 40% घटाया तो 100 में से 40 गया, यानी उस वैल्यू का 60% हमें निकालना है। ठीक है, घट के 40% घटने का मतलब है वैल्यू का 60% रह जाना। 30% घटने का मतलब है कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% है, अगर 30% घट गई तो वो वैल्यू केवल 70% रह गई। अगर कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% है तो अगर वो 25% बढ़ गई तो वो वैल्यू अपने आप की 125% हो गई। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? बोलो। और क्वेश्चंस के साथ जहां बेसिक चीजें यूज होंगी वहां हम उन बेसिक्स को एक बार समझेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराता हूं, आसान आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन सीपीओ 2023 में आपसे पूछा गया है, चाहे फ्रैक्शन से बढ़ाओ या 100 जोड़ के बढ़ाओ आंसर सेम आएगा। फ्रैक्शन से बढ़ाओ चाहे 100 जोड़ के बढ़ाओ, 100 जोड़ के बढ़ाओ, आंसर सेम आएगा। कितने बच्चों का आज व्रत है, मतलब व्रत कितने बच्चों ने रखा हुआ है? बताइए। जिंदगी इम्तिहान लेती है। फ्रैक्शन में पूछना चाह रहा है, परसेंटेज हटाना चाह रहा है। परसेंटेज तब हटती है जब नीचे 100 लगता है, यही तो हम लोग पढ़ के आए हैं। जब 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? भैया डिवाइड करने के लिए कह ही नहीं रहा है, 1/500 आ जाएगा। 1/500 आ जाएगा। तो आप कहेंगे जी 1/500 आ गया। अच्छा, मैं आगे पढ़ूंगा। CDS 2024 में आपसे पूछा गया था, चलो वो क्वेश्चन मैंने लिया भी हुआ है। 64% का वर्गमूल पूछा है। बताइए, 12.75 परसेंटेज में है और ऑप्शन फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, यानी वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहता है, वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कराना चाहता है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो आपने क्या कहा? 12.75 है, अगर परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या लिखोगे? 100 लिखोगे मेरे भाई। ये पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो और बढ़ाओगे।
25 पंजे 125 होता है, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 51/400 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। ये तो आसान चीज है, बढ़ जाएं आगे, यहां तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। CHSL 2025 में 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। होशियारी दिखानी है, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। 20% का मतलब क्या होता है? परसेंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लगाएंगे, 100 लिखेंगे और 20 पंजे 100 यानी 1/5। जब 1 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 0.2 आता है। पहली वाली जो परसेंटेज है ये फ्रैक्शन में 0.2 देगी, ये भी जवाब नहीं होगा, ये भी जवाब नहीं होगा। यहां भी 0.2 है, यहां भी 0.2 है। 0.5% परसेंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो लगाओगे, लगा दी 2 जीरो, तो आपने कहा बिल्कुल 2 जीरो लगा दी। नीचे 2 जीरो है तो 0.2 इधर खिसक जाएगा, यानी 0.2 इधर खिसक जाएगा तो 0.5% की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी? 0.005। 2 जीरो है भाई साहब, इसमें 3 जीरो है, ये भी जवाब नहीं होगा। इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। जब यहां 100 है, 100 का मतलब पॉइंट को 2 इधर खिसका दो, पॉइंट को 2 इधर खिसकाने का मतलब है 5 और पॉइंट के बीच में 2 जीरो बढ़ जाएंगी। ठीक है भैया, इसका बताइए 0.03। अच्छा आप मुझे बताइए 0.03 है, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे। अब नीचे 100 का मतलब है पॉइंट को 2 इधर खिसकाना, ये 0.3 तो पहले से ही था, पॉइंट को 2 इधर खिसकाना, क्योंकि नीचे 2 जीरो है, अगर 2 खिसका रहे हैं तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यहां पॉइंट लगा दीजिए, तो इसकी जो फ्रैक्शन में वैल्यू होगी वो 0.0003 होगी। 0.0003 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 0.0003 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट आइए, CHSL 2024 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि कौन से टाइप का है, ये जनरल क्वेश्चन है, टाइप वाइज शुरू होंगे टाइप 1 से। ये हमने अभी बेसिक क्वेश्चन उठाए हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, देखिए, यदि 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के लिए हैं, अच्छा मैं आपसे कहूं बॉयज के लिए कितने हैं? 18 हैं, तो गर्ल्स के लिए कितने हो जाएंगे? 75 में से 18 घटा दो, 15 में से 8 गया 7 बचेगा, 6 में से 1 गया 5 बचेगा, यानी 57 खिलौने जो हैं वो लड़कियों के लिए हैं। अब क्वेश्चन ने मुझसे कहा है लड़कियों के खिलौने का प्रतिशत क्या है, वो लड़कियों के खिलौने का प्रतिशत पूछ रहा है। जिसके बारे में पूछ रहा है वो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। 57 खिलौने लड़कियों के हैं, कितने में से? टोटल में से, यानी 75 में से, तो 100 में से कितने हो जाएंगे? और 100 में से जब संख्या बताई जाती है तो वही प्रतिशत होती है, वही प्रतिशत होती है। आंसर प्रतिशत में चाहिए, इसलिए 100 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लड़कियों के कितने खिलौने हैं? 57 खिलौने हैं, कितने में से? टोटल 75 में से। क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 25 चौका 100 होगा, 25 तिया 75 होगा, 3 से काटेंगे 19 बार, 19 चौका 76% आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 76% आ जाएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? अभी आसान क्वेश्चन लगेंगे मेरे प्यारे दोस्त, बहुत मजा आएगा। फटाफट बताइए दोस्त, 1/20 11/40 का कितना प्रतिशत है? ग्रुप डी में पूछा गया है, ग्रुप डी में यह पूछ लिया 1/20 जो है वो 11/40 का कितने परसेंट है। किसके बारे में पूछा है? आपने कहा 1/20 के बारे में पूछा है, जिसके बारे में पूछा जाए वो आपने लिख दिया 1/20। 1/40 11/40 का जिसका पूछा जाए वो हमेशा नीचे लिखा जाता है 11/40 का। ये जो 1/20 है ये 11/40 का कितने प्रतिशत है? प्रतिशत में आंसर पूछना चाह रहा है तो 100 की आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 40 की गुणा यहां हो जाएगी, 40 एकम 40 होगा, 11 की गुणा यहां हो जाएगी,
नीचे 20 गुणा 11 होगा और इंटू में 100 हो जाएगा, 20 दूनी 40 होगा, यानी 200/11 आएगा। और 200/11 का मतलब होता है 11 एकम 11, 11 9 बचेगा, 11 88, 18 पॉइंट कुछ आएगा। और 18 पॉइंट कुछ का मतलब आंसर 18% आएगा। ये देखो पार्थ गुप्ता, डेसिमल अलग से पहाड़ों, क्या बोलूं यार, पेपर ही पास करोगे ना। डेसिमल अलग से पहाड़ों, चले ये बात समझ में आ गई। जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो लिखा जाएगा ऊपर, जिसके रेफरेंस में पूछा जा रहा है, जिसके आगे का लगा हुआ है वो लिखा जाएगा नीचे। और प्रतिशत में आंसर मांग रहा है तो 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये CGL प्री 2022 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। 0.5 जो है वो 20 का कितने प्रतिशत है? किसके बारे में पूछा है? 0.5 के बारे में पूछा है। किसका? 20 का लगा हुआ है 20 के आगे। प्रतिशत में आंसर मांग रहा है, 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 100 से काटेंगे 2 बार और 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5% आएगा। ये जो 0.5 है ये 20 का कितने प्रतिशत है? तो आप कहेंगे ये जो 0.5 है, ये जो 0.5 है ये 20 का मेरे भाई 2.5% है। वो 20 का 2.5% है। बताइए फटाफट बताइए। अभी इसमें वो भी आएंगे आप लोगों के, जब वो पूछता है कि कुंटल जो है वो टन का कितने प्रतिशत है, या मिनट जो है वो पूरे दिन का कितना प्रतिशत है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आते हैं, है ना, वो ट्रेंड में भी बने हुए हैं। अब आइए यहां क्वेश्चन पे देखिए, संख्या 3 के 2% का 5% किसके बराबर होगा? अब आप ध्यान से सुनना, संख्या 3 है, संख्या 3 का 2%, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे। का मतलब होता है गुणा। 3 का 2% का, फिर से का है 5%। अब आप ये देखिए कि नीचे है बेटा जी 4 0, नीचे है 4 0 दी हुई है। अगर मैं आपसे कहूं 5 से काटिए 20 बार और 2 से काटिए 10 बार, आंसर वो होगा जिसके 0.003 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, का मतलब होता है गुणा। 3 का मतलब गुणा, 2% हटाओगे नीचे 100 लिखोगे। का मतलब गुणा, 5% हटाओगे नीचे 100 लिखोगे। नीचे जितनी 0 है पॉइंट के बाद उतने ही अंक होने चाहिए। नीचे 3 0 है तो पॉइंट के बाद 3 अंक जो है वो एक ही ऑप्शन में है मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां देखिए, हाउ मच ग्रेटर इज 65% ऑफ 65 देन 1/5 ऑफ 25। यानी कि मेरे भाई 65 का 65%, 65 का मतलब गुणा 65%, 65 का 65% जो है वो 25 के 1/5 से, के मतलब गुणा 1/5 से कितना अधिक है। ये वाली वैल्यू इससे कितना अधिक है, परसेंटेज में नहीं पूछी उसने, बस ऐसे ही नंबर में पूछी है कि 65 का 65%, 65 का 65% 25 के 1/5 से कितना अधिक है। तो मेरे प्यारे दोस्त आपने देखा, सबसे पहले ये देखिए 65 का स्क्वायर करना है। आप जानते हैं 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 से अगला वर्ग, 6 से अगली संख्या 7 होती है, तो ये हो जाएगा 4225। जब आप 65 का वर्ग करेंगे 4225 आएगा। नीचे मेरे भाई 2 0 है, पॉइंट यहां लग जाएगा। तो क्या इसको सॉल्व करके 42.25 आ जाएगा? यहां इसको सॉल्व करेंगे 5 आएगा। अब आप मुझे बता दीजिए ये इससे कितना ज्यादा है? 42 में से 5 जाएगा, 37.25 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 37.25 ज्यादा है। कितना ज्यादा है मेरे प्यारे दोस्त? आप कहेंगे 37.25 ज्यादा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए, ये CDS 2024 में आपसे पूछा गया है। 64% का वर्गमूल क्या है? वर्गमूल आपसे पूछना चाह रहा है। 64% परसेंट का वर्गमूल आपसे पूछना चाह रहा है।
वो आपसे इसका वर्गमूल पूछना चाह रहा है, वो आपसे इसका वर्गमूल पूछना चाह रहा है। आंसर परसेंटेज में ही चाहता है मेरे प्यारे दोस्त, आंसर परसेंटेज में ही चाहता है। आप मुझे बताइएगा कि इसका जवाब क्या होगा। 64% का वर्गमूल क्या है, वो आपसे ये पूछना चाहता है। एक बार आराम से सोच के बताना, इसमें मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो गलती करेंगे। बताइए 64% का वर्गमूल क्या है। अच्छा ये बताइएगा, बस आप एक छोटी सी चीज मुझे समझाइएगा, जब आप परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं या नहीं लगाते। आपने कहा जी बिल्कुल लगाते हैं। जब आप 64 का वर्गमूल निकालते हैं तो 8 आता है या नहीं आता, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आता है। जब आप 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो 10 आएगा या नहीं आएगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 8/10 जो है इसका बाहर आ चुका है, फ्रैक्शन में वैल्यू आ चुकी है, लेकिन आंसर चाहिए परसेंटेज में, तो आपको 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल करनी पड़ेगी। यानी 64% का वर्गमूल कितना होता है, 64% का वर्गमूल जो है वो 80% होता है। परसेंटेज में वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्त, परसेंटेज में हमेशा परसेंटेज में वैल्यू बड़ी ही आएगी। आप कहेंगे जी वर्गमूल तो छोटा आता है, वर्गमूल तो छोटा आता है, वर्गमूल तो छोटा आना चाहिए, बड़ा क्यों आ रहा है, बड़ा ही आएगा। अब मेरी बात आप लोग समझे क्या मेरे प्यारे दोस्त। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे या नहीं लिखोगे, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिखेंगे नीचे 100। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 100 की गुणा करनी पड़ेगी, यानी 80% हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे इसका जवाब दीजिए। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन। सर आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है। फटाफट बताइए बच्चे। What will be the value of 17 1/2% of 3/1 3 is to 1/4%, 33 is to 1/3% of 7200। यानी कि 7200 के 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4% के 17.5% का मान क्या होगा। देख लें, आपने कहा जी 7200 लिख दिया, सीधा सीधा लिख दिया। अब आप एक चीज समझिए, 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 होता है। बहुत बढ़िया। 4 तिया 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13/4। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे। बहुत बढ़िया। 17 दूनी 34 और 1 कितना हो जाएगा, 35/2। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्त आप एक चीज समझ लेना, कौन सी चीज भैया जी, 4 तिया 12, 12 छिंग 72 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 3 बार, आंसर जो है वो 13 का मल्टीपल आएगा। आंसर 13 का मल्टीपल आएगा क्योंकि नीचे 2 0 है। आंसर 13 का मल्टीपल आएगा। 13 का मल्टीपल 13 पंजे 65, 10 बचेगा, 13 का मल्टीपल नहीं है। 13 अट्ठे 104, 12 बचेगा, 13 का मल्टीपल नहीं है। 13 का मल्टीपल है। 13 सत्ते 91 होता है, 5 बचेगा, 13 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां आप लोग डिजिटल सम भी लगा सकते थे क्योंकि नीचे का डिजिट्स का सम तो 1 आ गया है। नीचे की डिजिट्स का सम तो 1 आ गया है मेरे प्यारे दोस्त। ऊपर जो है वो डिजिटल सम भी लगा सकते थे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 13 का मल्टीपल आएगा। 13 का मल्टीपल आएगा और 13 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है। बातें समझ में आ गई। आइए इस क्वेश्चन पे आइए। ग्रुप डी 2025 में आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया क्वेश्चन, बेटा 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन आप लोग देखो मैंने क्या बता रखी है। एक बार पीछे देखो मैंने क्या बता रखी है मेरे प्यारे दोस्त।
तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है तुमसे। देखो बेटा, यदि x के 16% के 13% का मान, x के मतलब 16%, 16% परसेंट हटाएंगे 100। अभी जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे तो 16% को आप 4/25 भी लिख सकते हैं। 16/100 का मतलब 4/25 भी होता है बच्चे, ठीक है। 13% का मतलब 13/100 भी होता है। वाह, गजब कर दिया जी आपने। तो इसका मान कितना दिया हुआ है? 59.28 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 59.28 दिया हुआ है। काटा पीटी मचाइए। 13 चौका 52 होते हैं, 7 बचेगा। 13 पंजे 65 होते हैं, 13 छिंग 78 होते हैं। 16 दूनी 32 नहीं, 4 चौक 16 होगा नहीं। एक काम करिएगा, पॉइंट हटाइए, नीचे 2 जीरो बढ़ाइए, 100 से 100 उड़ाइए। 4 चौक 16 होता है, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, और ये 25 डिवाइड में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। 25 चौका 100 को 0 हासिल 10, 25 एकम 25 और 10 35 को 5 हासिल 3, 25 एकम 25 3 28। क्वेश्चन का जवाब 2850 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 2850 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त? फटाफट बोलो। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? का डिजिटल सम मतलब ऐसा आंसर होगा जिसकी डिजिट्स का सम 6 होगा। 8 5 13 2 15 इसका भी 6 है। 8 5 13 2 15 इसका भी 6 है। 7 6 13 2 15 इसका भी 6 है। 6 2 8 ये तो आंसर नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन का डिजिट्स का सम 6 बैठ रहा है, इसलिए डिजिटल सम से नहीं जाएंगे। आप मेरे प्यारे दोस्त ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सर आपका व्हाट्सअप नंबर क्या है? क्या करना है? क्या करना है? चलिए बताइए। यदि किसी संख्या के 20% को 96 में जोड़ा जाए, कोई एक संख्या है, उसके 20% को 96 में अगर जोड़ा जाए तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। जो संख्या है वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। उस संख्या का 75% कितना होगा? उस संख्या का 75% कितना होगा? अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। यदि किसी संख्या के 20% को 96 के साथ जोड़ा जाए तो उस संख्या, वही संख्या उसका परिणाम होगी। अब बात समझ में नहीं कि ये किस संख्या की बात कर रहा है। मैंने कहा कि 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आपने कहा 1/5 होती है क्या? उसने कहा अगर किसी संख्या के 20% में, मैंने मान लिया वो इस संख्या की बात करना चाह रहा है। अगर किसी संख्या के 20% में यानी 1 में 96 जोड़ा जाए तो वो संख्या खुद बन जाती है। मेरे हिसाब से 1 में क्या जोड़ा जाए कि वो संख्या खुद बन जाए? तो आप कहेंगे 4 जोड़ने से वो संख्या खुद बन जाती है। उसने कहा है 96 जोड़ने से वो संख्या बनती है। 4 की वैल्यू 96 है तो 1 की वैल्यू 24 हो जाएगी। उसने वो संख्या पूछी है तो 1 की वैल्यू 24 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर संख्या पूछी जाएगी तो वो 120 हो जाएगी। लेकिन वो संख्या का 75% पूछ रहा है। 75% मतलब 3/4 होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो 75/100 लिख देना। आपने कहा जी इसका 3/4 जो है वो 90 हो जाएगा। इसका 3/4 जो है वो 90 हो जाएगा। मेरी बात सुनना थोड़ी सी ध्यान से। उसने कहा एक संख्या है, संख्या है एक, मुझे नहीं पता कौन सी संख्या है, एक संख्या है
उसके 20% में अगर आप 96 जोड़ दोगे तो खुद वो संख्या मिल जाएगी। मैंने कहा 20% जोड़ने से, मैंने जब 20% के फ्रैक्शन को देखा तो वो फ्रैक्शन 1/5 आया। मैंने कहा कि भाई मुझे संख्या ही तो माननी है, तो क्यों ना मैं अपनी तरफ से वो संख्या 5 मान लूं। अगर इस संख्या के 20% में यानी 1 में क्या जोड़ूं कि वो संख्या खुद मिल जाए, 1 में क्या जोड़ूं कि वो संख्या खुद मिल जाए, 1 में क्या जोड़ूं कि वो संख्या खुद मिल जाए, 4 जोड़ूंगा तभी तो वो संख्या खुद मिलेगी। उसने कहा है ना बाबा ना, 96 जोड़ना पड़ेगा तब वो संख्या मिलेगी। अगर 4 की वैल्यू 96 है तो 1 की वैल्यू 24 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 24 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। यानी ये वो संख्या है, अगर इसके 20% में आप 96 जोड़ोगे तो यही संख्या खुद मिल जाएगी। उसने कहा संख्या का 75% बताइए। 75% का मतलब 3/4 होता है, वही 3/4 मैंने लिखा है। ठीक है, तो 4 से काटा 30 बार, 30 दिया 90, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वह संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर योग 920 के 70% के बराबर हो जाएगा। वो संख्या मुझे नहीं पता, अगर वो संख्या मुझे नहीं पता तो वो संख्या x मान ली। अगर मेरे भाई उस संख्या, वह संख्या कौन सी है, x है, जिसे इसको 460 के 20%, 460 है, इसके 20% में जोड़ा जाता है तो उनका योग जो है वो 920 के 70% के बराबर हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। एक कोई संख्या है, अगर उसे 460 के 20% में जोड़ा जाता है, मुझे संख्या नहीं पता, उस संख्या को 460 के 20% में जोड़ा जाता है, 460 का 20% निकाल दिया तो ये योग जो है 920 के 70% के बराबर आ जाता है। यानी जुड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 9 सत्ते 63 और 1 64। ठीक है मेरे भाई, यहां ये आ रहा है 92। 92 में क्या जोड़ा जाए कि ये 644 आ जाए, तो मेरे भाई 92 को घटा दीजिए। आप मुझसे ये कहेंगे, 14 में से 9 गया, 552 अगर जोड़ा जाएगा, 552 अगर जोड़ा जाएगा, 552 में अगर 460 का 20% जोड़ा जाएगा तो 920 के 70% के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कल आप इस क्वेश्चन का जवाब करके लाएंगे। बहुत बेसिक सी चीजें चल रही हैं, प्लीज आज की क्लास जरूर देख लेना। आज की क्लास आप लोग नहीं देखोगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं शाम को एक बेहतरीन क्लास के साथ। धन्यवाद।